हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 10 और 11 के बारे में बात करेंगे। यह लेसन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए है। ये चैप्टर्स हमें मुश्किलों से पार पाने और भगवान के ज्ञान पर भरोसा करने की सीख देते हैं, खासकर जोसेफ स्मिथ के अनुभवों के माध्यम से। बुक ऑफ मॉर्मन के ट्रांसलेशन के दौरान जोसेफ स्मिथ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। याद है वो 116 पेजेस जो खो गए थे? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत लग रही थी, लेकिन भगवान का एक प्लान था। इस हफ्ते हम देखेंगे कि कैसे भगवान की बुद्धि दुश्मन की चालाकी से भी बढ़कर है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 10 वर्सेस 1 से 33 में भगवान जोसेफ को चेतावनी देते हैं कि शैतान ट्रांसलेशन को गुमराह करने और रोकने की कोशिश करेगा। दुश्मन सक्रिय रूप से भगवान के काम का विरोध करता है, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई सीखते हैं। भगवान का ज्ञान हमेशा बड़ा होता है। डीएनसी सेक्शन 10 वर्स 40-30 हमें याद दिलाता है, मेरा ज्ञान शैतान की चालाकी से ज्यादा है। जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं कि भगवान की योजना सबसे अच्छी होती है। यह एक सुकून देने वाली बात है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हम हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 116 पृष्ठों के खो जाने के बारे में, जो डीएनसी सेक्शन 10 वर्सेस 34 से 52 में बताया गया है। पांडुलिपि का खो जाना एक बहुत बड़ी आपदा जैसा लगा, लेकिन भगवान ने अपनी अपार बुद्धि से पहले से ही एक रास्ता तैयार कर रखा था। प्रभु ने यह पहले ही देख लिया था और अभिलेखों का एक दूसरा सेट शामिल किया था। यह हमें भगवान की दूरदर्शिता के बारे में सिखाता है और कैसे चुनौतियों के बावजूद उनके उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसा कि 1 नेफी चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, एक बुद्धिमान उद्देश्य के लिए। जब चीजें अनिश्चित या खोई हुई लगती हैं, तब भी भगवान का ज्ञान प्रबल होता है। अब डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 11 की ओर बढ़ते हुए हमें व्यक्तिगत प्रकटीकरण प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। प्रभु हायरम स्मिथ को निर्देश देते हैं कि कैसे आत्मा पर भरोसा करके, ज्ञान की तलाश करके और अच्छा काम करके प्रकटीकरण प्राप्त किया जाए। डीएनसी सेक्शन 11 वर्सेस 12 से 14 जोर देते हैं, उस आत्मा पर अपना भरोसा रखो। भगवान का वचन प्राप्त करके हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और अपने जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए। डीएनसी सेक्शन 11 वर्स 21 हमें भगवान का वचन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम दिशा और शक्ति प्राप्त करते हैं। डीएनसी सेक्शन 11 वर्सेस 15 से 26 भगवान के वचन की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए हमें भगवान के वचन को अपने दिल में संजोना चाहिए।